जय श्री ओम। शास्त्र ज्ञान मंथन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि राम और रावण के बारे में। हमें आपसे जो प्यार मिला है कमेंट के माध्यम से, और हमारे जितने भी आपने जो लाइक भेजते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, मैं आपको पुनः धन्यवाद करता हूं। और कमेंट के माध्यम से हमारे प्रेमी प्रवीण जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि रावण में ऐसा क्या गुण है या विशेषता थी है जो स्वयं नारायण को धरा पर अवतार लेना पड़ा मानव तन में। और श्री नारायण क्या रावण को अकेले मारने में सक्षम नहीं थे? इस विषय पे उन्होंने खुलासा मांगा है। तो मैं प्रवीण जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो इतना रोचक तथ्य की जानकारी उन्होंने मांगी है अपने कल्याण के निमित्त और हमारे श्रोताओं के लिए भी। तो आइए शुरू करते हैं कि रावण और नारायण के बारे में। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि नारायण और रावण में, नारायण को तो आप हम सभी जानते हैं, परंतु आज हम रावण के बारे में पहले जान लें। रावण में ऐसी क्या विशेषता थी जो स्वयं नारायण को मृत्यु लोक पर अवतार लेना पड़ा? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रावण ब्रह्मा जी के पड़पोते थे। ब्रह्मा जी के पुलस्त मुनि, पुलस्त मुनि के विशर्वा, विशर्वा के रावण। और राम अपने कुल में 52वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुए, जबकि रावण तीसरी पीढ़ी में। रावण राम के पूर्वजों के समकालीन का था। रावण की हजारों वर्ष की आयु थी उस समय, और राम लगभग 27 वर्ष के थे। ये आपको समझ लेना चाहिए। अब जानते हैं रावण के गुणों में। रावण अनेकों विद्याओं का ज्ञाता था और एक ओजस्वी विद्वान था। उसमें बहुत खूबियां थी। 14 विद्याओं का वो जानकार था और 4 सुख रावण को प्राप्त थे। शायद आपको जानते होंगे। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख पुत्र थे आज्ञाकारी। ये चारों सुख रावण के पास थे। बहुत कम लोगों को ये सुख प्राप्त होते हैं। और दूसरा, रावण ऐसा भी था कि उस जब सीता जी को का हरण रावण ने किया तो वो स्त्रियों का बहुत सम्मान करता था। उसने तनिक भी
सीता को हाथ नहीं लगाया था और मायावी शक्तियों से उसको दूर से ही अपने वश में किया और पुष्पक विमान पर सीता जी का हरण करके ले गया। ये भी विशेषता थी। अब आते हैं श्री राम के प्रश्न पर कि नारायण अकेले सक्षम क्यों नहीं थे। नारायण ये जानते थे स्वयं राम, मैं अकेला इसका वध कर सकता हूं, परंतु नहीं, ये संसार विशाल है और आताताइयों का जब जब आतंक होता है धरती पे, पुनः अवतार नहीं ले सकते बार बार। फिर भी गीता जी में एक प्रमाण दिया है आज के युग में। हम लोग बोलते हैं यदा यदा ही धर्मश गिलाने भवतो भारत अभ्युत्थानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना। ये वाला श्लोक आपने सुना भी है कि धर्म की जब जब हानि होती तो नारायण को अवतार लेना पड़ता है। लेकिन यहां श्री राम मानव तन में आए और उन्होंने लोगों को ये शिक्षा देने का प्रण किया कि यदि मैंने अकेले वध कर दिया रावण का तो लोगों के मन से एक अविश्वास की धारणा हो जाएगी, वो एकत्रित होकर नहीं होंगे अपने किसी मकसद के लिए। उन्होंने ये शिक्षा दी कि जब भी कोई ऐसी विपत्ति मनुष्य के ऊपर आए तो हम संगठित होकर सभी उसका मुकाबला कर सकते हैं। यही संदेशा देने के लिए श्री राम ने अनेकों का सहयोग लिया ताकि लोगों को ये भ्रांति ना रहे कि हम अकेले हैं और उनमें ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि हमें आपस में एक दूसरे से मिलकर ही किसी कार्य को अंजाम दिया जा सकता है। ये इस प्रकार से हम लोग ये जान चुके कि रावण में और इनमें यही विशेषता थी। और मैं आपसे आशा और विश्वास भी रखूंगा कि आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से सजेशन अर्थात सुझाव अवश्य देते रहेंगे। यदि कोई त्रुटि आए तो उसका खुलासा भी अपने कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। जय श्री राम।